हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी सोना कॉम्स के बारे में। तो ये वीकली चार्ट है और इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम कि प्राइस कैसा क्या मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2021 दिसंबर में इस लेवल पे था ये, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया था इसने 798 का। ठीक है, ऑल टाइम हाई एक्चुअली यहाँ का बनाया था, पर क्लोजिंग वीकली प्राइसेस पे देखे तो ये लेवल निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। एक और इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग लेवल है जहाँ से बहुत बार रिटेस्ट हुआ है, सेलिंग आई है, वो लेवल दिख रहा है, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार यहाँ से सेलिंग आई, दूसरी बार रिटेस्ट हुआ, उसके बाद काफ़ी बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाया इसने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वीसीपी टाइप का पैटर्न दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पर रिटेस्ट लिया क्विकली, उसके बाद बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाया, उसके बाद एक छोटी छोटी रेंज के अंदर मतलब रेंज कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है नीचे से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी रेंज के अंदर राउंडिंग बॉटम बनाया, उसके बाद एक छोटी रेंज, उसके बाद अभी जो रेंज है वो बहुत ही छोटी रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और नीचे से वॉल्यूम भी अभी पिकअप होना स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, जब से ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुई थी ये वाले इस कब से, तब से यहीं से ये वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। ठीक है, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अब वापस यहाँ तक इंप्रूवमेंट हो गया था इसके अंदर, लेकिन वापस नीचे चली गई थोड़ा, मतलब कंसोलिडेशन में जब गया तब, लेकिन अभी वापस ये पिकअप कर रही है रिलेटिव स्ट्रेंथ भी। ठीक है, तो टेक्निकली अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। ठीक है, और आप इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट इसमें करना मतलब इस थोड़ा लेट हो जाएगा। अर्ली एंट्री होगी कि ये वाला जो जोन निकल रहा है इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल बनाता है, या फिर इंट्राडे में भी अगर अच्छा मूवमेंट आता है तो आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके देख सकते हैं, ये वाला जो लेवल है ये यहाँ से 2-3 बार सेलिंग दिखी है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर निकला, ब्रेकआउट किया, फेल हुआ, यहाँ से सेलिंग आई, वापस यहाँ पर कैंडल बनाया और सेलिंग आई, और यहाँ पर ट्रैप किया कुछ बायर्स को, सॉरी सेलर्स को ट्रैप किया और वापस ऊपर निकला, और अभी इस जोन में हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, तो इस जोन के ऊपर निकले या फिर यहाँ पर के आसपास कैंडल बनाए तो आप एंट्री ले सकते हैं इसके अंदर। टेक्निकली बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक। ठीक है, अब थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे बात कर लेते हैं शेयर के कि ये कंपनी करती क्या है। ये बेसिकली ऑटो एंसिलरी स्टॉक कह सकते हैं, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। ठीक है, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग इंजीनियर ऑटोमेटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स सच एज डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, बीएचजी, ईवी ट्रैक्शन मोटर्स। ठीक है, तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहा है और ऑटो इंडस्ट्री को मेनली कैटर करता है, लेकिन ये शायद डिफेंस को भी थोड़ा बहुत मतलब सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये तो ये कंपनी करती क्या है, थोड़ा सा फिगर्स पे देखते हैं। इफ यू लुक एट बैलेंस शीट, रिजर्व्स काफ़ी अच्छे से ग्रो किए हैं कंपनी ने। ठीक है, -28 से 2000 करोड़, सो आप देख सकते हैं कितना ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 100x की। ठीक है, और बहुत ही कम टाइम के अंदर। बोरोइंग्स एज सच मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हेल्दी है, मतलब रिजर्व्स और इक्विटी कैपिटल के कंपैरिजन में बोरोइंग्स बहुत कम है। ठीक है, और अगर हम कैपेक्स की बात करें तो कैपेक्स भी किया है कंपनी ने, मतलब कंटिन्यू कर रही है, तो एक्सपांड कर रही है कंपनी। ठीक है, अपनी ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव है, और ये जो बोलते हैं CWIP, मतलब ये भी एक कैपेक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो काफ़ी इस साल काफ़ी इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ मतलब काफ़ी इंक्रीज किया है, तो मतलब और बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मतलब जो भी कैश फ्लो ये जनरेट कर रही है कंपनी वो वापस उसी बिजनेस को एक्सपांड करने में डाल रही है, मतलब बिजनेस के अंदर ही डाल रही है, तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर ए स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी। तो ये भी एक छोटी कंपनी है, मिड मिड साइज टू छोटी कंपनी कह सकते हैं इसको, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज लुकिंग गुड। ठीक है, और इसके पास कैश भी है, कैश इक्विवेलेंट इज 274 प्लस 42, ऑलमोस्ट 300 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट 7 to 8% ऑफ टोटल एसेट्स, सो विच इज गुड। एंड क्या मतलब CFO इंक्रीज हुआ है, सो जो कोर ऑपरेशन है उससे कैश ला रही कंपनी, और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है, आप देख सकते हैं CFO प्लस CFI फ्री कैश फ्लो होता है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी एड बैक करना होता है, पर मोटा मोटी यही होता है, तो फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है। सो मतलब PNL स्टेटमेंट देखते हैं, अगर आप इसमें नजर डालें कि 5 ईयर्स का केगा 35% से सेल्स ग्रो करिए, टॉप लाइन ग्रो करिए। ठीक है, तो डिमांड है कंपनी की। ठीक है, और 3 ईयर्स का भी 27%, मतलब जो ये इस साल तक का है वो भी 19% है। ठीक है, और मार्जिन देखते हैं, मार्जिन आर ऑल्सो क्वाइट स्टेबल अराउंड 25 to 28%। ओके, सो सेल्स ग्रोथ है, और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी स्टेडीली है, ऐसा नहीं कि एक साल में काफ़ी मतलब साइक्लिबिलिटी नहीं है, काफ़ी कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। ठीक है, कंपनी एक्सपांड कर रही है और वाइज एक्सपांड कर रही है, और सेल्स भी हेल्दी है, मतलब कैश फ्लो के साथ है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो नंबर से हम यही सब फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, और पिछले क्वार्टर से भी इसने ठीक ठाक ग्रोथ की है, स्टडी ग्रोथ करी है, और अगले क्वार्टर का जो एक्सपेक्टेड EPS है वो भी हमको अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसमें भी ग्रोथ दिख रही है, तो कंपनी इज बुलिश अबाउट इट सेल्फ।
ठीक है, बिजनेस में पैसा डाल रही है, तो ROE ROC दीज आर लुकिंग हेल्दी 20%, विच इज़ वेरी गुड। करंट रेशियो 2 है, ठीक है, और क्विक रेशियो इज़ 1.55, विच इज़ हेल्दी। करंट रेशियो बेसिकली ये होता है कि आप अपनी शॉर्ट करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, तो अपनी जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने के लिए कितना केपेबल है, ठीक है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड, सो फंडामेंटली इट इज लुकिंग गुड। और ऑटो सेक्टर वैसे भी पिछले 2 साल से काफ़ी बुलिश लग रहा है, ठीक है, और आप देख भी सकते हैं कि ऑटो सेक्टर की डिमांड बढ़ी है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो इस सेक्टर बढ़िया है, ठीक है, और फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि FIs और DIs ने दोनों ने काफ़ी अच्छा अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है, 10% से 32%, 15% से ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। तो इसमें FIs ने ट्रिपल स्टेक किया है और DIs ने डबल कर दिया अपना स्टेक, तो बड़ा पैसा इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसमें वॉल्यूम्स में भी दिख रही है और फंडामेंटल्स में भी दिख रही है। सो ओवरऑल स्टॉक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें आप मतलब इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छे लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं अपनी रिसर्च करके, और इसमें आप ट्रेड भी बना सकते हैं। इस ये जो बीच में जोन दिख रहा है उसके अंदर आप छोटी सी रिस्क लो रिस्क एंट्री ले सकते हैं, और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट ये दे सकता है, पोटेंशियल गेन आपको हो सकता है, ठीक है। सो दैट वाज इट। आप इस पर रिसर्च करके इस पर काम कर सकते हैं, और बताइए वीडियो कैसे लगा, कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।